मैं तो कह रही थी ये सारी है ना मेरे से है। अरे इनाया, आप रो रही हो? क्यों रो रही हो आप? या आप रो रही हो या हंस रही हो, ये डिसाइड कर लो पहले, आप कर क्या रही हो? अरे इनाया, क्या हुआ आपको? कुछ बताओ तो सही, आप वाकई में रो रही हो? मुझे तो लगा आप मजाक कर रही हो। क्यों रो रही हो? अरे ये पगली तो वाकई में रो रही है। क्यों रो रही हो? इधर आओ, मैं तुम्हें गले लगाऊं। नहीं रोते छोटे बच्चे, क्या हो गया? मैं वैन में रहती थी, मुझे बच्चे तंग करने लगे थे, छुट्टियाँ ले रहे थे और मजाक उड़ा रहे थे और गाली गाली कर रहे थे। हाँ, चुटिया ले रहे थे आपको और गाली गाली कह रहे थे। ये तो बहुत बुरी बात हुई। तुमने उनको जवाब देना था, उनके मुंह पर एक मुक्का मारती, एक लात मारती, मुझे बुला लेती, मैं आके उनके बाल नोचती, उन्हें धक्का देती और उनकी खूब पिटाई करती। ये तो बहुत गलत बात है। बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन बदले में उनको मारना और उनको भी तंग करना ये कोई ठीक बात नहीं है। इनाया, आप फ़ौरन जाके अपनी मामा को बताएं। वो ऐसे बच्चों के ख़िलाफ़ कंप्लेन करेंगी स्कूल में, ताकि आइंदा आपको शिकायत ना हो कोई। मैंने बता दिया था। हाँ भाई, बड़े लोग ही कुछ कर सकते हैं इस मामले में तो, और बच्चों को ये तो बुली करना हुआ, ये तो बहुत गलत बात है। अपने से छोटे को बुली करना कितना ज़्यादा बड़ा गुनाह होगा। जी बच्चों, मुझे इनाया ने सब बता दिया है और यकीनन इसके साथ बहुत गलत हुआ। बच्चों को ऐसे मेरी बेटी को परेशान नहीं करना चाहिए था। वहाँ पे अगर कोई और भी होता तो शायद मैं यही एक्शन लेती। सुबह वैन में उन बच्चों से बात करूँगी और उन बच्चों का नंबर लूँगी, साथ में वैन ड्राइवर से भी शिकायत करूँगी, स्कूल भी जाऊँगी और ऐसे बच्चों के खिलाफ़ आवाज़ उठाऊँगी ताकि वो आइंदा किसी और को तंग ना करें। नायकी मामा, आपको भी उन्हें मारना चाहिए। जिस तरह उन्होंने हमारी बच्ची को परेशान किया है, इस तरह उनकी तो पिटाई होना ज़रूरी है। नहीं बेबी डॉली, किसी को मारना हल नहीं होता, बल्कि हो सकता है वो बगावत या बदले पर उतर आए। इनाया बेटे, आपने बहुत अच्छा किया मुझे बता दिया। मैं उन बच्चों से पूछूंगी आखिर कहानी क्या थी, क्यों तंग किया, क्या इसमें कोई हकीकत भी है, कोई झूठ तो शामिल नहीं है आपका। अगर आपका सच साबित हुआ, उन्होंने आपको तंग किया, चुटकी ली, तो मैं उनको डांटूंगी और वैन ड्राइवर को भी समझाऊंगी कि बच्चों पे नज़र रखा करें। और अगर अगली मर्तबा फिर हुआ तो ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उन बच्चों के घर भी जाऊंगी और स्कूल से भी मीटिंग करूंगी। तो आप फ़िक्र बिल्कुल नहीं करेंगी। चलें, आपकी सुबह वैन आएगी ना, तो मैं उस बच्चे से मीटिंग करूंगी, उससे पूछूंगी क्या हुआ था, क्यों उसको तंग किया। आप लोग भी अपने बच्चों पे सख्त नज़र रखें कि उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा, स्कूल में कोई उसको बुली तो नहीं कर रहा, बच्चे को हरास तो नहीं कर रहा, कोई कैरेक्टर असैसिनेशन तो नहीं कर रहा बच्चे की, उसके मोरल्स डाउन हो जाए, उसका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है बच्चे की तरबियत में कि आप उसको गुड और बैड टच का भी बताएं और बच्चे को ख़ुद अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाएं कि आपको ख़ुद मुकाबला करना होगा अगर आपसे कोई बदतमीज़ी करे। ब्रेव बनना होगा, रोने के बजाय उनको डांटना होगा, गुस्सा करना होगा और उन्हें मना करना होगा इस हरकत से। इनाया की मामा, अगर आपके पास छोड़ने लाने की सहूलत हो तो अपने बच्चों को खुद छोड़ना चाहिए। जी बिल्कुल बाजी डॉली, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर ऐसा है तो आपको ऐसा ही करना चाहिए। और वैसे आजकल का माहौल ऐसा ही है कि आप बच्चे को वैन ड्राइवर के साथ भी नहीं छोड़ सकते, आप किसी और पे ट्रस्ट ही नहीं कर सकते। आप ख़ुद रिक्शा टैक्सी पकड़ें और बच्चों को लेने जाएं स्कूल, छोड़ने जाएं, अगर कोई मर्द घर में नहीं है छोड़ने के लिए। हाँ भाई, जाहिर सी बात है, अगर स्कूल वाले रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे तो फिर हमें ही उठानी पड़ेगी ना। और ये तो बहुत ही गलत बात है, बच्चों को तंग करना, नुकसान पहुंचाना किसी भी किस्म का। स्कूल वालों को इस पे सख्ती करनी चाहिए। क्लासेस में बच्चों को सिखाना चाहिए ये बेसिक मैनर्स कि ये बुलिंग अलाउ नहीं है स्कूल में, घर पे, बाहर। आप लोग ये नहीं कर सकते कहीं भी। जी बेबी डॉली, आपने भी बिल्कुल ठीक कहा। स्कूल में इस चीज़ की क्लासेस लेनी चाहिए बुलिंग के हवाले से, ताकि बच्चों को इल्म रहे इस बात का कि ये कितनी गलत हरकत है
और किसी दूसरे बच्चे का कितना नुकसान हो सकता है इससे। उसकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है अगर बच्चा बुली हो रहा हो कॉन्स्टेंटली। बच्चों, आप लोगों ने खामोश नहीं रहना। कोई भी गलत काम होता देखें या आपके साथ हो, अपने पेरेंट्स को बताएं, अपनी टीचर्स को बताएं। खामोश नहीं रहना जुल्म के